दोस्तों जय हिंद। आज हम लोग विसर्ग संधि में पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 में हम आज 1, 2, 3, 4 प्रकार की विसर्ग संधियों का अध्ययन करेंगे। पहला नियम हमारा है, कह रहा कि यदि विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा में से कोई आए तो विसर्ग के स्थान पर कुछ भी नहीं आएगा, बल्कि विसर्ग का रूप बदलेगा ही नहीं। तो देखिए, विसर्ग धन यानी विसर्ग के बाद चाहे का आए, चाहे खा आए, चाहे पा आए, चाहे फा आए, तो विसर्ग के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए, रजह धन का, तो विसर्ग के बाद यहाँ पे का आया है। जैसा कि ऊपर कहा गया कि यदि विसर्ग के बाद का आए तो विसर्ग के रूप में कोई बदलाव नहीं होगा। जब कोई रूप में बदलाव नहीं होगा तो हम जब संधि करेंगे तो दोनों शब्दों को बस मिला कर देंगे। देखिए, रजह धन का, तो जब संधि करेंगे तो रजह का। दूसरा है देखिए, पय धन पान, पय धन पान यानी विसर्ग के बाद पा, जैसा कि ऊपर बताया गया कि विसर्ग के बाद यदि पा आता है तो विसर्ग के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पय धन पान यानी इसके विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो चुपचाप हम इसकी संधि कर देंगे, यानी पय पान। दूसरा नियम क्या है, कह रहा यदि विसर्ग के बाद टा, ठा या मूर्धा सा आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा हो जाता है। देखिए यहाँ से देख लीजिए, यानी देखिए विसर्ग के बाद क्या है, या टा या ठा या मूर्धा सा है, तो विसर्ग के स्थान पर हमारा मूर्धा सा हो जाता है। जैसा कि देखिए मूर्धा सा बन जा रहा है। ये उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, दू धन टा, तो विसर्ग के बाद यदि टा आता है या ठा आता है या मूर्धा सा आता है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा हो जाता है। तो देखिए, 2 घंटा, तो 2 घंटा यानी विसर्ग के बाद टा आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धा सा। तो इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा लाएंगे, संधि करेंगे तो बनेगा दुष्ट। क्या बनेगा, दुष्ट, यानी 2 घंटा बराबर दुष्ट। उसी तरह से एक अगला उदाहरण है, नव धन टा, यानी विसर्ग के बाद यदि टा आए या ठा आए या मूर्धा सा आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा हो जाता है। उदाहरण में देखिए, न धन टा, तो न घंटा यानी विसर्ग के बाद हमारा टा आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये आपका मूर्धा सा हो जाएगा। फिर जब हम संधि करेंगे तो ये बन जाएगा नष्ट, यानी से विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा ला देंगे, बाकी सारे अक्षरों को या दोनों तरफ के जो भी अक्षर हैं या शब्द हमको हम मिलाएंगे तो बन जाएगा नष्ट, यानी न घंटा बराबर नष्ट। अगला नियम क्या कहता है, कह रहा कि यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धा वाला सा हो जाता है। जबकि इसके पहले ये बताया गया कि यदि विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा आए तो विसर्ग के रूप में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है कि विसर्ग से पहले छोटी ई आए या छोटा ऊ आए और विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा हो जाता है। जैसे देखिए, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटा या छोटा ऊ है, अब विसर्ग के बाद का चाहे आए, चाहे खा आए, चाहे फा आए, चाहे फा आए, तो विसर्ग के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, मूर्धा सा हो जाएगा। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, नि धन काम, यानी विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ऐसे देखने में तो ना आ रहा, लेकिन ना से अगर हम ई की मात्रा को अलग करेंगे तो वो हमारा विसर्ग के पहले ई आएगा। देखिए उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। ना से हमने ना वर्ण जो कि व्यंजन वर्ण है उससे हम स्वर को बाहर किए तो ये ना से हमारा ई बाहर आया, अब फिर इसके बाद विसर्ग आ रहा, अब विसर्ग के बाद हमारा का आ रहा। जैसा कि ऊपर कहा गया कि विसर्ग से पहले छोटी हो
और उसके बाद क ख प फ में से कोई भी वर्ड हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा हो जाता है। तो ये देखिए, ये विसर्ग से पहले छुट्टी आ रहा है और विसर्ग के बाद हमारा का आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर हमारा बन गया ये विसर्ग के स्थान पर हमारा क्या बना, ये मूर्धा सा बन गया। अब हम संधि कर देंगे तो ये ना में हमारी छुट्टी की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा नी, और इसके बाद ये मूर्धा सा बना ही तो हम संधि तो बन जाएगा निष्काम यानी नी धन काम का क्या बनेगा, निष्काम। क्या बनेगा, निष्काम। इसी तरह नी धन फल, देखिए विसर्ग से पहले ई की मात्रा आ रही है और उसके बाद फ, जैसा कि ऊपर कहा गया, तो इसका मतलब है कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धा वाला सा। तो जब हम देखिए ना से हम ई की मात्रा लाए, फिर विसर्ग यानी विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा, अब विसर्ग के बाद फ रहा, तो विसर्ग के स्थान पर ये हमारा मूर्धा सा बन गया। फिर जब हम इस सभी की संधि करेंगे तो बन जाएगा निष्फल। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, जैसे निधन पाप, जैसा कि ऊपर कहा गया कि विसर्ग के बाद यानी विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ आए, छोटी ई या छोटा ऊ आया, उसके बाद पा का या सा या पा या फा, तो विसर्ग के स्थान पर हमारा मूर्धा सा होता है। तो देखिए ना से हमने छोटी की मात्रा निकाला, तो ना धन छोटी धन विसर्ग अधन पाप, यानी विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा आ रही और उसके बाद पा आ रहा, तो इस कंडीशन पे हमारे विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा हो जाएगा। फिर जब हम ना ई मूर्धा सा अपाप की संधि करेंगे तो बन जाएगा निष्पाप। अगला हमारा नियम है, यदि विसर्ग के बाद ता था या दंत वाला सा आए, यानी विसर्ग के बाद ता था या दंत वाला सा आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत वाला सा हो जाता है। यानी देखिए ये विसर्ग है यहाँ, इसके बाद क्या है, ता है, तब भी आपका दंत सा हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद था आता है तब भी विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद दंत सा आता है तब भी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, दंत सा ही हो जाएगा। उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा, जैसे मना धन ता, तो देखिए विसर्ग के बाद हमारा क्या आ रहा है, ता आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाएगा। तो इस विसर्ग के स्थान पे हमने दंत सा किया, अब फिर बन जाएगा मनस ता। इसी तरह एक अगला उदाहरण है निधन संदेह, तो देखिए विसर्ग के बाद दंत सा आ रहा है, दंत सा आ रहा, जैसा कि ऊपर कहा गया कि विसर्ग के बाद यदि दंत सा आता है तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा बन जाएगा। तो संधि करेंगे तो बन जाएगा निस्संदेह। मुझे उम्मीद है ये संधि आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।